अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती से शुरू हुई। सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश के उद्देश्य को लेकर निकाली जा रही ये यात्रा कुल 1171 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। राजस्थान के रतनपुर बॉर्डर पर पहुंची यात्रा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया। राजस्थान के 6 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में 707 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यात्रा के सम्मान में रखी गई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं ने कांग्रेस की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूरे देश को संदेश देने वाली यात्रा है ये मामूली यात्रा नहीं है। जो 7 साल का कुशासन है देश के अंदर, राज में आना एक बात है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर तनाव पैदा करना दूसरी बात है। वो देश हित में नहीं हो सकता है। ये यात्रा 1071 किलोमीटर चलेगी। मुगल जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें 10 दिन ये यात्रा गुजरात के हमारे कांग्रेस के सेवा दल के और कार्यकर्ताओं नेताओं ने साथ मिलकर के लोगों को जागृत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा की तुलना करते हुए कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आरएसएस वाले हैं। गहलोत ने कहा कि सरदार पटेल, गांधी जी, अंबेडकर पर कभी भी जनसंघ, भाजपा या फिर आरएसएस का यकीन नहीं रहा। आज ये खाली चुनाव जीतने के लिए इनका नाम ले रहे हैं। देश में अशांति का माहौल है। पीएम को चाहिए देश के नाम संदेश जारी करे। जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी निंदा करे। वे क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार बोलने के बाद उनके मुंह पर ताले क्यों लग गए हैं? वे बोलेंगे तो हिंसा रुकेगी। गहलोत ने कहा कि आज भी मांग करता हूं कि पीएम देश की जनता को संबोधित करे। अशांति का है, हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, धंधा करे, उनकी जो हिंसा कर रहे हैं कंडेम करे उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं है, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो। प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? बहरहाल राजस्थान में गौरव यात्रा उदयपुर, बांसवाड़ा, नाथद्वारा, ब्यावर, अजमेर और जयपुर जिले में होकर गुजर रही है। आजादी की गौरव यात्रा के 37 दिनों की यात्रा के दौरान हर दिन 15 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। प्रदेश के जिन जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी, उन जिलों को कस्बों में सामाजिक सद्भाव के साथ ही गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजना और बजट घोषणाओं का प्रचार प्रसार नुक्कड़ सभाओं और रैलियों के जरिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास यात्रा की। कांग्रेस ने के सेवा दल ने कांग्रेस की मानिए यात्रा 1171 किलोमीटर की गुजरात से दिल्ली तक, राजस्थान में सबसे बड़ा अपना टूर जो है वो करेगी। ये करीब 37 दिन राजस्थान में से गुजरेगी। रतनपुर बॉर्डर पर जैसे ही यात्रा पहुंची तो इसके स्वागत सत्कार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे। पीसीसी चीफ डोटासरा साथ में रहे, कई काबीना मंत्री वहां पे पहुंचे, और इस यात्रा का मकसद यह है सद्भावना और आजादी का जो 75वां साल है, आजादी का अमृत महोत्सव तो सरकार मना ही रही है, लेकिन इनका मानना है कि हम सद्भावना और गौरव यात्रा के रूप में ये मना रहे हैं। इस यात्रा की खास बात यह रहेगी कि गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, उसको भी आम जनता तक शेयर करेंगे। खैर चलिए, अब इसका असर कितना रहेगा, लेकिन अशोक गहलोत ने रतनपुर बॉर्डर जो राजस्थान की सीमा और गुजरात की सीमा का बॉर्डर है, उस पर जमकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। उनका साफ कहना है कि आज वो सरदार पटेल, गांधी जी और अंबेडकर जी को महज एक वोट बैंक की तरह देखते हैं, वोट के नाम पे याद आते हैं, उससे पहले कभी उनको याद नहीं किया। भ्रष्टाचार की बात आती है तो बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया मुख्यमंत्री ने। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और यात्रा के मायने और तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी साहब भाजपा से हैं, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से हैं, और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी पर हमला बोला है मुख्यमंत्री ने, वहां के तमाम वक्ताओं ने करप्शन से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के लोकतंत्र खतरे में है, और अंबेडकर जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी, उनको लेकर के कहा है कि वोट के लिए याद आ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विकास आधारित राजनीति है। आप देखिए, अगर हम दलितों की बात करते हैं तो हम ये बताते भी हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में हमने कितने दलित लोगों को घर प्रोवाइड कराए। हमने 1,31,00,000 दलित लोगों को घर प्रोवाइड कराए। आप देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस के भी लगभग 55 साल देश में राज रहा, तो कांग्रेस अपनी उपलब्धि तो बताए कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया। जब हम बताते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि हमने दलितों के लिए 3,10,00,000 लोगों को गैस का कनेक्शन दिया। हम ये भी बता रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि हमने मुद्रा योजना में कितने लोगों को लोन दिए। हमने 18 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों को, दलित बंधुओं को हमने, ताकि वो स्वावलंबी बन सकें, इसके लिए हमने उनको मुद्रा योजना के तहत लोन दिया। कांग्रेस केवल जो है हमेशा, चाहे दलितों की बात कर लें, चाहे गरीबों की बात कर लें, चाहे वंचितों की बात कर लें, हमेशा उनको वोट बैंक समझती है। ये हमेशा नारा लगाते रहे कि साहब गरीबी हटाओ। आप देखिए, देश में स्थिति ये हो गई कि गरीबों ने तय कर लिया कि हमको कांग्रेस को हटाना है। और लगातार हम 2 चुनाव की बात करें, चाहे 2014 के आम चुनाव की बात करें, चाहे 2019 के आम चुनाव की बात करें, कांग्रेस एक तरह से पूरे देश में से समाप्त हो गई है। आप देखिए, कांग्रेस जिसका देश में लगभग एक छत्र शासन होता था, आज मात्र 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। अब जहां तक मुख्यमंत्री जी के सद्भावना यात्रा की बात है, आप देखिए योगेंद्र जी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को राजस्थान में जो सद्भावना है वो कायम करनी चाहिए। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपको जानकर के बड़ा दुख होगा योगेंद्र जी कि राजस्थान अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो सर्वाधिक भ्रष्ट राज्यों में एक श्रेणी में आता है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और राजस्थान नंबर 2 पर आता है। अपराधों की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री जो है अपराधियों को एक तरह से जो है संरक्षण देते हैं। मुख्यमंत्री जी ये भी बताते हैं कि साहब ये जो विधायक है, हमारा विधायक, इसने तो 6 हड्डियां तोड़ी है, अगर 22 हड्डियां तोड़ता तब जाकर के हम उसको गिरफ्तार करते। तो बहुत सारी बातें हैं जहां पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। जी चलिए, मैं अभी आरसी चौधरी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे आपको जवाब दिलवाता हूं। चौधरी साहब, गौरव, आजादी की गौरव यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं गुजरात से दिल्ली तक। 1 जून को दिल्ली में इसका समापन करेंगे, लेकिन इस बीच एजेंडे के तहत गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाओं को, सद्भावना की बात की जाएंगी, उन्हें आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी हमलावर है आप पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और एक तरफ आपकी सद्भावना यात्रा, दूसरी इधर से करौली यात्रा निकल रही है, न्याय यात्रा जिसको नाम दे रहे हैं। ये जगह जगह ये थमा नहीं है शोर अभी, तो कैसे काउंटर होगा ये? आने वाले दिनों में तो हम मान के चल सकते हैं कि गर्मी बहुत जबरदस्त है, लेकिन सियासी पारा और तूफान मचा सकता है। ये निश्चित रूप से आप ठीक करें कि जिस प्रकार से लोगों को शांति नहीं, सियासत जारी है,
करौली के अंदर करौली की जो जनता है, करौली के जो लोग हैं वो शांति चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती जाती है जब करौली के अंदर शांति पैदा होती है। वो सियासत के लिए बेचैन है। वो जानती है कि 3 वर्ष तक राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका निभाने में जो नाकाम रही, जब राज्य के अंदर उपचुनाव हुए तब वो तीसरे और चौथे स्थान पर चले गई। भारतीय जनता पार्टी की प्रासंगिकता इन जो उपचुनाव हुए उसके अंदर कहीं खोती हुई नजर आई। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास एक आक्रोश पैदा करने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी के बुलडोजर हो, चाहे मध्य प्रदेश में मामा के बुलडोजर हों, आखिर आज कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के जो अलग अलग कार्य थे कहीं एक जगह पे सिमटे हुए नजर आते हैं। राजस्थान की जनता, राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार लगातार जो कार्य कर रही है, लगातार जो जनता से वादे करके आए, हमने प्रतिवर्ष बताया कि जनता के कितने वादों पे हमने पूरे किए। ये जो बजट आया उस बजट के बाद में विचलन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो भी प्रतिक्रिया कहीं पे आई नहीं। सिर्फ उन्होंने ये शंका जारी की कि ये बजट कैसे लागू होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष स्वयं मेरे घर पे पधारे, मैं उनके पास में ब्यूरोक्रेट्स को लेके आ जाता हूँ, और सदन के अंदर तमाम उनकी जो शंकाएं थी उनका जवाब दिया। आज राजस्थान जिस विकास के पथ पे तेजी से बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ एक आधार बचा है, क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसानों के अंदर भारी आक्रोश है, अशांति है, देश के जो मुद्दे हैं वो गौण है, सरहदें हैं, वो बिना युद्ध के पहली बार इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हमारी सीमाओं पे अतिक्रमण कर लिया और देश का प्रधानमंत्री मौन रहा। हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है चीन की सीमा पे, देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कोई आया ना कोई गया। वो शहादत कैसे होगी? निश्चित रूप से गंभीर प्रश्न है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति, विभाजन की राजनीति जो उसका सदैव एजेंडा रहा है, जो जिस प्रकार से अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों के जब आजादी की लड़ाई इस देश के लोग लड़ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी। उस समय जो संघ के लोग थे वो लोगों से अपील करते थे कि आप इसके अंदर शामिल मत होइए। जब लोग, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे नमक आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, उस आंदोलन में जब जुड़ने की बात थी, संघ कहीं ना कहीं उससे हट के नजर आता था, और जो उस दायरा में जो लोग जुड़ रहे थे उन्हें वो रोकते थे। अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो नीति आज भारतीय जनता पार्टी इसमें कर रही है। यह देश बहुत विविधताओं का देश है, अलग अलग यहाँ की भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रीय सोच है, अलग अलग खान पान है। आज इस देश को उस आधार पे खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग। तो मूल मकसद ये है, यात्रा का मूल मकसद ये है निश्चित रूप से, जिन लोगों ने शहादत देके आजादी दिलाई, जिन लोगों ने बहुत लंबी यातनाएं झेली, लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहे, जो आजादी हमने ली, जो बाबा साहब ने संविधान दिया, जिस संविधान की वजह से एक आम आदमी, चाय वाला आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, जो हमारे संवैधानिक जो संस्थान है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, तमाम सब चीजें, वो निष्पक्ष भाव से लगातार जो उन्होंने काम करके इस लोकतंत्र को सशक्त बनाया। हमारे पास में पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, वहां पे किस प्रकार से आर्मी का हस्तक्षेप होता है, किस प्रकार से वहां पे तालिबानी हमले होते हैं, किस प्रकार से हम आप तमाम सब चीजें देख रहे हैं, किस प्रकार से मानवीय मूल्यों का हनन होता है। स्कूल के अंदर तालिबानी जो चरमपंथी लोग हैं वो मासूम बच्चों को जाके निशाना बनाते हैं। आए दिन वहां पे जो बम की तमाम घटनाएं आती रहती हैं। इसलिए ये जो चरमपंथी लोग हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए इस लोकतंत्र को जो हमारी शहादत दी वो शहादत व्यर्थ नहीं जाए। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास में। अनिल जी, 2 चीजें होंगी यहाँ पे। न्याय यात्रा बीजेपी लेके गई करौली, लेकिन न्याय यात्रा पूरी नहीं हो पाई। इधर आजादी की गौरव यात्रा, सद्भावना गौरव यात्रा निकाल रही है कांग्रेस दिल्ली से, गुजरात से दिल्ली तक। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही यात्राओं में, ठीक है, पार्टियों की अपनी यात्रा है, पब्लिक का जुड़ाव, जिस टारगेट किया जा रहा है पब्लिक को। मैं भी बात कर रहा था विशाल चतुर्वेदी जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे कि करौली की क्या पोजीशन है, डिबेट है, वहां कहीं पे चर्चा हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज बेचैन है, लेकिन वहां के लोग चैन चाहते हैं। इसी तरह से सद्भावना की बात की जा रही है, आजादी की गौरव यात्रा की बात की जा रही है। कितना जुड़ाव रह पाएगा पब्लिक का? देखिए, बिल्कुल ये सवाल लाजमी भी है, लेकिन अक्सर देखा जाए करौली में न्याय यात्रा लेकर बीजेपी गई, पीछे मकसद यही था कि आखिरकार वोट बैंक को कैसे जोड़ा जाए। अब कांग्रेस गौरव यात्रा लेके जा रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी। अब कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से जनता को मैसेज दिया जाए और वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जाए। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच में कई बार ये देखने को भी मिलता है कि एक दूसरे पर आक्षेप आरोप लगते हैं कि योजनाएं जो है वो वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया है, या फिर कोई भी चीज अगर पहल सरकार की ओर से होती है तो वोट बैंक को पक्ष में करने के आरोप भी लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार अपराध, अगर दलित अपराध होता है तो वहां पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात आती है तो वोट बैंक कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात,
कई बार अक्सर राजनीति में अगर बड़े कद के नेताओं से भी बात होती है तो सबसे बात ये निकल कर आती है कि राजनीति अगर है, जो सियासी पार्टियां हैं, तो सबसे बड़ा काम, सबसे पहले जो काम करेंगी वो वोट बैंक को लेकर ही करेंगी। तो ये एक दर्पण कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए भी है। न्याय यात्रा निकाली गई, जरूर एक न्याय होना चाहिए। यह नहीं कि करौली की जिस तरह की घटना हुई, उस घटना में जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, आरोपियों को सख्त सजा भी होनी चाहिए और सजा इस तरह की हो और कानून व्यवस्था भी इस तरह की आगे बढ़े ताकि करौली जैसी घटनाएं और कहीं नहीं हो। क्योंकि एमपी में भी, खरगोन में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। वहां पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में सरकारों को घेरने के बजाय विपक्ष को भी ये देखना होगा, जहां पर भी राजनीतिक दल विपक्ष में है, कि आखिरकार न्याय भी मिल जाए और शांति भी बहाली हो जाए। इसको कैसे किया जा सकता है? अनिल, आप सही कह रहे हैं, वही बात मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक डिमांड और की है प्रधानमंत्री से कि आपको एक बार फिर देश को संबोधित करना चाहिए, खासकर देश के भाईचारा और सद्भावना के लिए। जिस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर सौहार्द बिगड़ रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको एक बार संबोधित करना चाहिए और कोई भी हो, अगर कहीं पे भी इस तरह की अराजकता जो लोग फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है वो नहीं। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। सीएम ने डिमांड की है कि कई बार देश को संबोधित करते हैं, इस मसले पे भी संबोधित करना चाहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, देश में सद्भावना बनी रहे। योगेंद्र जी, मैं भी अनिल जी को भी सुन रहा था और उन्होंने भी कहा है कि जो करौली में जो भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है न्याय यात्रा निकालने का, वो क्यों है। आप देखिए, आज करौली की घटना को हुए लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं अपितु राजस्थान की पूरी जनता को ऐसा लगता है कि जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो तुष्टीकरण नीति के तहत जो अपराधी हैं उनको वो प्रश्रय दे रही है। आप देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जो पीड़ितों हैं उसको मुआवजे के लिए वो कोई बात नहीं हो रही है। आप देखिए, इसके अलावा जो है जो बहुसंख्यक समाज है वहां पे वो अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। आप देखिए, अभी आप अनिल जी जिक्र कर रहे थे, खरगोन की घटना का जिक्र कर रहे थे। आप देखिए कि घटना हुई है, जो घटना हुई है राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की घटना देखने में ऐसा लगता है, जिस तरह से मीडिया की रिपोर्टिंग हुई है योगेंद्र जी, ऐसा नहीं कि वो एक कोई तात्कालिक घटना थी, आकस्मिक रूप से घटनाएं हो गई है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि साहब कुछ नारे लगाए गए और उसकी प्रतिक्रिया की। तो मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आप देखिए कि जब वो नारे लगाए गए तो क्या प्रतिक्रिया देने के लिए 150 आदमी का इकट्ठा होना जरूरी था क्या वहां पे? क्या वो पत्थरों को लेकर के, लाठी सरियों को लेकर के आगजनी की पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे? तो वो कौन सी एक आकस्मिक तैयारी थी कि साहब हम ऐसा करेंगे? मुझे लगता है ये जो पूरी घटना हुई है वो पूरी पूर्व सुनियोजित साजिश थी और जिसमें स्थानीय प्रशासन से लेकर के पुलिस इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हुआ है। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी को छुपाना चाह रहे हैं, आप देखिए, इसलिए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप किस बात की सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं? आप तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में पिछले दिनों से जो घटनाक्रम हुए हैं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास, सबका प्रयास चाहते हैं, सबका विश्वास चाहते हैं। इसमें आप देखिए, इस सरकार की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से रमजान महीने के प्रारंभ होने के बाद जिस तरह से जोधपुर विद्युत वितरण निगम हो, चाहे अजमेर विद्युत वितरण निगम हो, चाहे जयपुर विद्युत वितरण निगम हो, एक पर्टिकुलर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ये ऑर्डर निकालते हैं। आप देखिए, अभी नवरात्रा भी चल रहे हैं और बार बार कांग्रेस के प्रतिनिधि कहते हैं कि साहब ये तो हम रूटीन करते हैं। तो मुझे बता दें कांग्रेस के प्रतिनिधि कि 3.25 साल से एक ऑर्डर इन्होंने जो हिंदू समाज के पक्ष में निकाला तो बता दें। तो पूरी तरह से ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुख्य आरोपी को ये पकड़ नहीं रह पा रहे हैं। आशीष जी, अब ये तो चले आपने कांग्रेस से सवाल किया है तो ये आरसी चौधरी साहब भी बताएंगे। आरसी चौधरी साहब, केवल मुस्लिम त्योहार होते हैं, हालांकि मैं माफी चाहूंगा, हमारा एजेंडा कतई नहीं है ये। जब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं उसी वक्त ऑर्डर निकलते हैं और कभी हिंदुओं के पर्व होते हैं तो ऑर्डर नहीं निकलते हैं। कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो काम करती है सिर्फ ध्रुवीकरण का, बांटने का, विभाजन का। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस बात का प्रश्न उठाया कि किसी वर्ग विशेष का, एक वर्ग समुदाय के लिए ऐसे आदेश जारी होते हैं कि बिजली की समुचित व्यवस्था हो, मैं कह रहा हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी लोकतांत्रिक सरकारें, उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लिए जो हम कर सकते हैं, जो सरकार की जो दायित्व बनता है उसका निर्वहन हो। ये कभी भी जो दीपावली पे होता है उसके लिए जिक्र नहीं करेंगे, कभी रामनवमी पे होता है उसका जिक्र नहीं करेंगे, कभी होली पे होता है उसका जिक्र नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ वही पत्र दिखा पाएंगे लोगों के बीच में ताकि इनके विभाजन का एजेंडा पूर्ण हो सके। आखिर इनको, मुझे लगता है कि इस आदेश से इन्हें दिक्कत क्या हुई?
क्या इनको प्रदर्शन करना पड़ा था कि दीपावली पे लाइट नहीं मिली? कभी इन्होंने किया क्या इस बात को लेके कि ये जो चीजें हो रही है? लेकिन ये विभाजन की जो राजनीति आज हिंदुस्तान जान चुका है कि ये जो राजस्थान है वो 19 रियासतों को और 3 जो उस समय के जो 3 ठिकाने थे उनको मिलकर ये अखंड राजस्थान बना है। आज इसको विभक्त नहीं होने देना है, हमें आपस में भाईचारे के साथ में मिलकर हमें आगे बढ़ना है। और इसी बात को लेके चाहे सरकार हो, सरकार जवाबदेही के साथ में संवेदनशीलता के साथ में बढ़ रही है। इन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि सरकार को अंदेशा था, ये पूर्व नियोजित था, निश्चित रूप से जो आयोजक थे, जिन आयोजकों ने जिस विश्वास के साथ में कहा था कि हम इस रैली को शांतिपूर्वक निर्वहन करेंगे, जिस जगह से रैली रवाना होती है वहां पे जो स्पीच दिए गए, हम इस चैनल पे दिखा के वापस वो हेट नहीं स्प्रेड करना चाहते, जिसका जिक्र आपने किया कि हमारी इससे बिल्कुल मंशा नहीं। मैं साधुवाद करना चाहता हूं जन टीवी का कि ये जो सांप्रदायिक खबरों का प्रचार नहीं करती है, सांप्रदायिक खबरों के ऊपर ज्यादा बहस नहीं करती है। सबसे जरूरी है जवाबदेही की। जवाबदेही क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता लेंगे? क्या उस हिंदू सेना का, जिसका एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो आदमी, जिसने जो हेट स्पीच दिए, जहां पे जिस शोभा यात्रा को, जिस अल्पसंख्यक समुदाय की जो बात करते उन्होंने स्वागत किया, वो यात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बीच में जो लोग, इस जो हमारा जो सौहार्द का जो प्रतीक था, जिस गेरुआ कपड़े के अंदर जो गुंडे थे, आज उसको पहचान के निश्चित रूप से अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगी? हमने निष्पक्ष भाव से, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि न्याय की देवी की जो पट्टी लगी हुई है वो सिर्फ अंधी है। हम ये कहते हैं वो अंधी नहीं है, उसके पास में निष्पक्षता है। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो अतिवादियों के खिलाफ में, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, जाति और संप्रदाय का हो, जो हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और ये सरकार ने किया। 30 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, 200 से ज्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है। लेकिन पुलिस अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को चिन्हित करके, जो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे थे, उनके भी आप जाके किसी के घरों को ध्वस्त कर दो, आप उसे सुनवाई का मौका ना दो। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये काम इस हिंदुस्तान के अंदर, जहां पे जो मध्यकालीन युग के अंदर जो सामंतों का होता था, वो काम कर रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, वरना ये लोग आने वाले समय के अंदर आपके और हमारे घर को भी द्वेषता के आधार पे, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के आधार पे डेमोलिश कर देंगे। चलिए, आशीष जी कहना चाह रहे हैं। देखिए जोगेंद्र जी, मैं अभी चौधरी साहब को सुन रहा था, तो चौधरी साहब का जो वक्तव्य वो उनकी कांग्रेस सरकार को ही वो रिपीट कर रहे हैं। जिस तरह से ये मात्र एक हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप देखिए, ये उनके वस्त्रों के आधार पर खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नारों के आधार पर खड़ा कर रहे हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ना, ये एक मैसेज होता है प्रशासन को कि आपको किस पे कार्रवाई करनी है। जिस तरह से इन्होंने बिना जांच के एक निर्णय ले लिया कि साहब इसमें केवल हिंदू धर्म दोषी है, तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी इसका प्रतिकार करती है। और हमने ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं कहा। ये आपने ये आपने कहा, मैंने कहा, मैंने बिल्कुल गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपकी यही तो दिक्कत है, आपकी यही दिक्कत कपड़े पहने हुए आप मैं कह रहा हूँ, गेरुआ में जो गुंडे होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी हो, किसी भी कलर में हो। देखिए, आपने कलर बताया है, नहीं, हर पीली चीज सोना नहीं होती, कलर बता रहे हैं, पीली चीज सोना नहीं होती, बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो बूढ़ा होगा, जो सांप्रदायिक होगा, निश्चित रूप से कह रहे हैं, मैं फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, आप उसका भाषण आप सुनाना चाहेंगे? आप कहें तो मैं सुनाऊं। यहाँ पे जहां से रैली रवाना हुई वहां पे क्या नारे लगाए गए, क्या कहा गया और क्या इन्होंने इंगित किया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये राइट को बंद कीजिए, नफरत को बंद कीजिए और इस हार के अंदर लोगों के घर को चलाना बंद कीजिए। चलिए, लेकिन अपन गौरव यात्रा, समय कम है, गौरव यात्रा का जिक्र कर लीजिए आरसी चौधरी साहब। सरकार है, यही वो सरकार है जो पीएफआई को तो परमिशन देती है कोटा में रैली निकालने की। ये पीएफआई भी तुम्हारे जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है, जहाँ कर्नाटक पे रजिस्टर्ड है, जहाँ तमाम सब चीजें, तो आपने राजस्थान में तो बताओ हिंदू धर्म के कितने आयोजन थे, उनको 144 आपने धारा 144 लगा दी। चौधरी जी, आपने राजस्थान में 144 लगा दी, उनको परमिशन दे रहे हैं। विभाजन की राजनीति तुम्हें पसंद है, तुम तो यही चाहते हो कि साउंड ऐसे ही इको हो। चले, लेकिन आपकी गौरव यात्रा पे फोकस करिए, क्योंकि समय कम है अपने पास में। इस गौरव यात्रा का मकसद जो है, आप लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी और फ्लैगशिप योजनाएं जो हैं राजस्थान सरकार की, वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, जिस प्रकार से इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चार्जेस बाहर आके प्रेस वार्ता करते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ जुडिशरी में ठीक नहीं चल रहा, कितनी बेबसी और लाचारी नजर आती है, कितना प्रेक्षर है, वो मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हैं। आज से पहले कभी हुआ? सीबीआई के दफ्तर में आधी रात को सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया जाता है, सीआरपीएफ की वहां पे रेड होती है, देश देख रहा है।
जो वहां पे उपनिदेशक थे सीबीआई के अंदर, आज उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया जाता है। किस प्रकार से वो गुजरात से प्रधानमंत्री के साथ में वो जुड़े हुए थे, किस प्रकार से वो तमाम फाइलें थी, तथ्य सामने नहीं आने दे रहे थे, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन, जो प्रधानमंत्री पे जो इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं दूसरे, उन्होंने जो नोट लिखा उस नोट को हटा दिया जाता है, किस प्रकार से संसद को गुमराह किया जाता है कि जो हमने वहां पे एफिडेविट दिया था उसके अंदर टेक्निकल त्रुटि थी, प्रिंटिंग त्रुटि थी। इसलिए जरूरी है इस लोकतंत्र की वो संस्थाओं को बचाना जो हमें आज आजादी का, हमारी स्वतंत्रता का, हमारे जीवन की गरिमा का जो हक देती है। अगर वो संस्थाएं खतरे में होगी, अगर संविधान खतरे में होगा, संविधान को चलाने वाले लोग इस नफरती अंदाज में चलाएंगे, जो संविधान की प्रस्तावना की खुली धज्जियां उड़ाएंगे, तो इसलिए देश के लोगों को जागना होगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति की अपने पूर्वजों का कर्ज है जो आज हम इस आजाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, और इसी को लेकर हमने ये यात्रा निकाली है। और 1100 से ज्यादा किलोमीटर राजस्थान के अंदर ये यात्रा होगी। हिंदुस्तान में ये संदेश जाएगा कि हमें हमारे दिए हुए जो संविधान को बचाना है, संवैधानिक संस्थानों को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और फासिस्ट ताकतों से हमें इस देश को बचाना है। चलिए, अपना अपना एजेंडा रहेगा। कांग्रेस की सद्भावना गौरव यात्रा आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक दांडी यात्रा की तरह निकाली जा रही है, लेकिन अब कितना असर छोड़ पाएगी, क्या सद्भावना पैदा कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। नील, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। गौरव यात्रा की बात की जा रही है और गौरव यात्रा का जो मंच रहेगा, क्योंकि बानगी मुझे दिखाई दे गई है रतनपुर बॉर्डर से ही, जमकर केंद्र और आरएसएस पे हमला बोला जाएगा, बीजेपी पे हमला बोला जाएगा, और कांग्रेस अपने एजेंडे को, उनकी आइडियोलॉजी को, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाओं की जनता के बीच लेकर के जाएंगे। तो टोटली ये तो मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस रूट से यात्रा निकलेगी वहां पे सियासी रंगत देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल, और मकसद भी कहीं ना कहीं यही नजर आता है। सीधे तौर पर केंद्र पर हमला भी है, और हम देख रहे हैं कि आज राजस्थान में जब एंट्री यहाँ पर गौरव यात्रा ने की है, तो उसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर कई सवाल भी खड़े किए। कानून व्यवस्था को खासतौर से लेकर घेरा है कि यहाँ पर देश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है उसको सुधारने की बात यहाँ पर रखी गई है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जिस रूट से यात्रा गुजरेगी वहां पर एक सियासी पारा अलग नजर आएगा, और जनता के बीच में मैसेज देने की कवायद भी शायद इस यात्रा जो है इसके माध्यम से होगी। चलिए, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि चाहे न्याय यात्रा हो या फिर गौरव यात्रा हो, जनता जुड़ती कितनी है? भीषण गर्मी, उसके बीच हिम्मत राजनीतिक दलों की, क्योंकि चुनाव सर पे है और यात्राएं भी बहुत जरूरी हैं। लेकिन अब यही बात है कि जिस जनता को जागरूक करने के लिए दोनों ओर से रैलियां, न्याय यात्रा ठंडी नहीं हुई है, बीजेपी आने वाले दिनों में कर सकती है ये। और इधर सद्भावना यात्रा कांग्रेस शुरू कर चुकी है, गुजरात से राजस्थान में एंटर कर चुकी है, करीब 15 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर एंट्री हो चुकी है उसकी। अब देखना होगा कि जिस जनता को लेकर के यात्रा निकाल रही है वो जनता कितनी जुड़ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।